आप लोग कैसे हैं? देखिए आज सारा इंडिया में पैसा जो डूबा हुआ है उसके बारे में बताएंगे। इससे पहले के वो तो आपको 8% रिजर्व दे ही नहीं रहा है, तो कोई नया कंपनी खुला है कैसे 20% और 25% आपको दे देगा? कम समय में दुगना का मतलब इंटरेस्ट ज्यादा देगा तब ना दुगना होगा। तो लोभ में उसी समय थोड़ा सा बचिए। उसके बाद भी आपको लग रहा है कि ये एजेंट है हमारे अपने आदमी है खास है, तो कम से कम वेबसाइट जो बता रहे हैं बताएंगे, हम आगे डिस्प्ले कर देंगे और ग्रुप में एक फोटो ले लीजिएगा और आप लोग डिस्कस कीजिएगा, समझिए ना? समझिए? तो उस पर जाके उस कंपनी का सिर्फ जानकारी लीजिए। इस बताना चाह रहे थे, चलिए छोड़िए ये सब पे। मेन मुद्दा पे ये है कि कभी भी जमा निकासी कहीं कीजिएगा नहीं। ऐसा नहीं कि सहारा एक बार धोखा दल के तो आप लोग नहीं कीजिएगा ही, बहुत सारे नाम बदल के भी आएगा। हम ये कह रहे हैं कि जो आपके दरवाजे पे आके आपको समझा रहा है जिस के बारे में, उसकी बात सुनिए, लेकिन उसका बात का मुंह या मिलान कीजिए गवर्नमेंट के साइट पे कि गवर्नमेंट के साइट उसके बारे में क्या कह रहा है, समझिए ना? एक फेयर ऑडिट रिपोर्ट होता है जो आप नहीं समझते हैं, लेकिन जैसे आप लोग हर पैसा देते हैं, ये हर पैसा देने में सोचते हैं ना कि अगर कोई फलना दीदी को आप दे रहे हैं तो क्या सोचते हैं कि दीदी का इनकम क्या है, ये दीदी पहले से कहे कर्जा लेकिन लौटेलखिन है कि नहीं लौटेलखिन है। हाँ, अगर ये सरेंडर कर देते तो हम की करवे घर हस्बैंड के पास जेबे कि बेटा के कंप्लेन करवे, बस यही तीन चीज ऐसे सोचते हैं आप लोग आपस में। ये तीन जानकारी एजेंट तो बताएंगे ही, जितना उनका ज्ञान है बताएंगे, वो सारे आपको सेबी के साइट पे, इन्वेस्टर अवेयरनेस के साइट पे आप जान लेंगे। ये आप अगर नहीं पढ़ सकते हैं अपने बाल बच्चे के द्वारा कहिए, हिंदी लैंग्वेज में इसका है, वेबसाइट खुला हुआ है, हिंदी लैंग्वेज में आपको डाटा आ जाएगा और वही तीन चीज जानिए जैसे आपको घर पहचान करते हैं, बस बेसिक चीज यही है, समझिए। और दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट चीज, आज के जमाने में जब बाल बच्चा कमा के नहीं दे रहा है तो कैसे उम्मीद करते हैं कि कंपनी के पास आज 10,000 दे तो वो 10 साल बाद थोड़ा झोली भर देते हैं, उसको लाभ होगा तभी आपको देगा, व्यवहारिक चीज है। तो लाभ है, लाभ का रिकॉर्ड कैसे कीजिएगा? आपको पढ़ने जाइएगा नहीं, उसका ऑफिस जाइएगा नहीं चेक करने के लिए। सबसे सरल उपाय है गवर्नमेंट उसका ऑडिट रिपोर्ट, उसका मार्केट में क्या चल रहा है, कितने लोगों का अब तक क्लेम सेटल किया है, ये सारा डाटा हर एक साल डिस्प्ले करती है, समझिए। उसमें देखिए अगर और एक है कि टोल फ्री नंबर यहाँ पे दिया हुआ है, समझे? टोल फ्री नंबर में जितने भी प्रकार के कंपनी जो कहता है कि शेयर बाजार में लिस्टेड है, इसका विदेश में शाखा है, ये वो कुछ बोलता है कंपनी के बारे में, तो अगर उसमें है तो ये टोल फ्री नंबर पे आप कॉल करके उसके प्रोडक्ट के बारे में पूछ सकते हैं, समझ गए? बेसिक जानकारी जो अभी आप लोग सहारा में बेचैन है, जो लोग थोड़ा सा ध्यान देते उस समय 2012 से उसका इशू हुआ है, मतलब क्या विवाद शुरू हुआ है, समझे ना? 2015 में कोर्ट में एस्टैब्लिश हुआ उसका केस सुप्रीम कोर्ट में। इस दौरान आपको लगभग कई बार वेबसाइट पे दिया गया, जबकि हम कई जगह गए हैं 2015 की 2018 तक लोग की शॉप में जमा किए हैं। गवर्नमेंट का रहा लेन देन आप अपने रिस्क पे कीजिए। अच्छा कोर्ट में कैसे पता था कि हाँ नहीं बंद कीजिए, बंद है लेकिन आपको सचेत कर रही थी, फिर भी लोग जमा करते रह गए। चुकता करिए तब जाके बाइंड ऑफ कंपनी होता है, समेटा जाता है। तो ये लीगल प्रोसेस है, भागने वाला आपको कहते तो नहीं आता है। जितने भी कंपनी आया होगा या जितने भी और सारे लोग आप लोगों के बीच में आया होगा वो अचानक गायब हो जाता है, लेकिन शुरुआत में जब वो इनकॉर्पोरेट करता है, मतलब अपना लाइसेंस लेता है भारत सरकार से, तो भारत सरकार के पास अपना एफिडेविट अपना कुछ पूंजी डिपॉजिट करता है, ये लीगल प्रोसेस है। तो इस चीज को आप जान सकते हैं। एक तो एजेंट आपको बताएगा जी, एजेंट जो बताएगा आप अपने बेसिस पे बताएगा, जो भी रहे वो अलग चीज है, लेकिन उससे ज्यादा बेसिक चीज आपको गवर्नमेंट के साइड पर मिलेगा, जो हम मतलब इम्फेसिस हम उसी बात पे देंगे कि थोड़ा सा अरे आप लोग पढ़े लिखे नहीं, अब नहीं कर रहे कि आप लोग पढ़िए, लेकिन आपके घर में जमा निकासी का अभी भी औरत ही संभाल रही है, समझिए ना?
तो कम से कम आप पहले जो डर के करते थे कि न पति को बताते थे न बेटा को, चुपचाप एजेंट 10 बार आए चुपचाप दे दीजिए, समझिए ना। उससे अच्छा आप अपने बाल बच्चे से ही पूछ के गूगल के जरिए, गूगल के हिंदी भाषा में ही कर रहे हैं जो सेबी है भारतीय प्रतिभूति निगम बोर्ड 19 अब बैठन, अरे बैठन इतनी हम लोग होते हैं कि कितना आदमी बतेलिए, अब ये दो आदमी के बीच में पड़ गए, समझ लो हम लोग मूर्ख को विद्वान को दोनों को कम शब्द में समझाना चाहिए। मूर्ख को ज्यादा समझा देंगे कुछ नहीं समझेगा, और पढ़ा लिखा थोड़ के सामने सब कुछ समझ जाएगा, इसलिए इसको सारांश में बताया। चलो हो जाते तो रिस्क रहता है, रिस्क को आप कम कर सकते हैं अपने नॉलेज। दो प्रकार के नॉलेज, पढ़ने में सक्षम है तो किताब पढ़िए, ना है तो आपस में बातचीत से मिल जाएगा। कभी भी अगर आप लोग भी आपस में बात करते हैं, 2-3 ग्रुप वाले बात करते हैं तो नहीं मेन सही चीज क्या है पता चल जाता है, गेस कर लेते हैं कि ये सही है, ये चीज पता होता है। तो आपस में भी कोई अभी में एजेंट आप ही के गांव के रहेंगे, आप ही के रिलेटिव रहेंगे जी, वो आपके पास भी बताएंगे, इनके पास भी बताएंगे। तो अगर कुछ गलत करते हैं भ्रम वाला स्थिति रहेगा तो आपके पास कुछ बढ़ा के बताया जाएगा, इनके पास कुछ बताया जाएगा। आप उसमें से भी सिलेक्ट कर सकते हैं कि सही है कि गलत है, समझिए। ये सब बेसिक चीज है। बाकी देखिए जहां शेयर बाजार का है आप उनके अभी वर्तमान में देखिए 2-3 चीज और आप लोगों के पास आ रहा है। 4 ग्रुप आपके पास आता है। पहला कहता है कि आप मेरे पास पैसा दीजिए, हम आपको समय पे दुगना करके दे देंगे। वो कंपनी का नेचर, कंपनी पोस्ट ऑफिस बैंक ये सब भी करता है, जिसको एफडी कहते हैं। दूसरा ग्रुप आता है समझिए कि इंश्योरेंस, कि आप मेरे पास पैसा दीजिए, कुछ नुकसान हुआ प्रतिपूर्ति कर देंगे या कंपनसेशन दे देंगे, आपके नहीं रहेगा। इंश्योरेंस में एक और नया आ गया कि बीमारी हुआ तो हम पैसा दे देंगे, समझिए ना। तो 3 ग्रुप हो गया। चौथा ग्रुप आता है कि आप लोग मेरे पास पैसा जमा कीजिए, जब आप बूढ़ा होइएगा, जब आपको एक्टिविटी कम जाए तो हम पेंशन देंगे, सरकार के द्वारा भी दिया जाता है। अभी आरबीआई के द्वारा गोल्ड बॉन्ड को स्टे किया गया, रोके हुए, होल्ड किए हुए, समझिए ना। लेकिन आने वाले समय में जब भी होगा इसका बेनिफिट क्या है कि आप जैसे ही कोई चीज खरीदते हैं, बॉन्ड खरीदते हैं, गोल्ड बॉन्ड, तो आपको सालाना 2.5% का एक TACL हो गया, कंपनी की बात बता रहे हैं। फिर सहारा ग्रुप का हुआ और एक एल्केमिस्ट प्राइवेट लिमिटेड करके ये एक कंपनी था जो 15,000-16,000 कहता था जमा करो, और मैंने 2012 में कहा कि हम 16,000 जमा कीजिए, हम आपको 15 साल पे 60,000 या 55,000 देने की बात, मैंने 2.5 गुना दे रहा था, समझिए ना। तो जो भी रहे कुछ लोगों को दिया, बाद में उसका स्थिति खराब हुआ फिर देने लगा, समझिए ना। तो इन सारे केसों में आपका क्या है, आप बेसिक चीज समझिए, हम यहाँ बताने वही आए हैं। जैसे कंपनी कोई भी खुलता है, मालिक हम हैं, लेकिन उसका पूरे हम रेगुलेटर है, कंट्रोलर है, हम उसका लेक्चर देने वाले। सेबी का फुल फॉर्म हुआ सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, समझे ना। ये क्या करती है, जो जहां आप जमा निकासी करते हैं ना, प्राइवेट कंपनी जितने भी हैं उन सभी को रेगुलेट करती है। मतलब उसका कहीं माय बाप है, कंट्रोल करने वाला, सही गलत ये नहीं करो, वो नहीं करो, ये बताने वाला, समझिए ना। अभी वर्तमान में जो दीदी लोग आप लोग परेशान है कि सहारा का ये हुआ वो हुआ, तो सहारा का इशू में अभी सेबी के द्वारा ही उसको कंट्रोल किए हुए हैं, और सेबी के दबाव पे ही और सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे ही कहा जा रहा है कि नहीं सारे लोगों को पैसा लौटाओ, समझ गए ना। इंस्टॉलमेंट वाइज लौट रहा है, पहले 25,000 तक था, अभी 50,000 तक है। तो एक्चुअल बात क्या है कि जैसे जैसे वो
उसका संपत्ति ग्रुप हो रहा है। अभी 4 ही ग्रुप है सहारा में 16 कंपनी, 16 टाइप के स्कीम में आप लोग जमा कर रहे थे। वर्तमान में 4 ही टाइप के ग्रुप ऑफ कंपनीज का सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, सेबी के द्वारा फैसला हुआ कि हर हाल में उनका पैसा लौटाइए और उसके लिए आवेदन मांगा जा रहा है। इसका ये मतलब नहीं हुआ कि जो अदर ग्रुप में है, जैसे कई सारे स्कीम था ना सहारा में, जी बंगला देंगे इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, तो बंगला देंगे या जो प्लॉट देंगे, तो ये सब स्कीम में जो जमा किए हैं तो उसमें पैसा नहीं मिलेगा ऐसा नहीं, उसमें भी मिलेगा, लेकिन जैसे प्रोसेस है अभी वर्तमान की बात है उसमें भी मिलेगा। अब क्यों आपको मिल रहा है, जब से ये बाबा की जमाना पीएलएस और जेबीजीबीएलएस है, कोई न सुप्रीम कोर्ट है न सेबी है, कोई नहीं है, तो क्या था कि उसमें कंपनी तो आया लोगों के बीच में सिग्नेचर वाले को बोलाइयो, सिग्नेचर को तो उस समय उस सबको क्या हुआ, जब सरकार ने उसके खिलाफ एक्शन लिया तो उसका कोई पब्लिक से लिए हुए 1000 रुपया, अब कहता है तो 500 रुपया वसूल हो रहा है, इसीलिए ना कोई सरकार उसके साथ